छात्रों की बात है, ना रोज़गार की बात है, ना सरहदों पे हमारे जो भाई खड़े हैं, ना उनकी बात है, ना किसान की एमएसपी की बात है। आज का जो आम बजट आया है, ये केवल शब्दों के हेर फेर का बजट है। इसमें ना छात्रों की बात है, ना रोज़गार की बात है, ना सरहदों पे हमारे जो भाई खड़े हैं, ना उनकी बात है, ना किसान की एमएसपी की बात है। केवल एक झुनझुना थमाया गया है। जो पहले 2.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स में रिबेट मिलता था, उसे 3 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। कई वर्षों के बाद, 8 सालों से ये सरकार है और कई वर्षों के बाद आपने 50,000 रुपए का एक लॉलीपॉप दिया है। और अगर आप इसी इनकम टैक्स स्लैब को आगे जाएं, जहां बड़े लोग, बड़े उद्योगपति, अमीर लोग, उनका जो स्लैब है जो 30% तक था, उसे अब 20% तक ही ले आके आपने रोक दिया है। तो फायदा किसको हुआ? गरीबों को या अमीरों को? फायदा उद्योगपतियों को हुआ, बड़े बड़े घरानों को हुआ, या आम लोगों को हुआ? 9 करोड़ भारतीय नौकरी करते हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। उनको क्या फायदा हुआ? 50,000 रुपए का? क्योंकि भारत में जो लोग नौकरी करते हैं, जो सामान्य परिवार से हैं, उनकी तनख्वाहें तो लाखों में नहीं है, हजारों में है। आपने किसान की एमएसपी की बात नहीं करी कि एमएसपी को दुगना कर दूंगा, ऐसी तो कोई बात बजट में नहीं है। छात्रों के विश्वविद्यालयों के ऊपर आपने खर्च की कोई बात नहीं करी। आईएम्स आईआईटी के ऊपर आपने कोई बात नहीं करी। सरहद पे जो हमारे भाई देश की रक्षा कर रहे हैं, रक्षा बजट के ऊपर कोई बहुत बड़ा आपने संज्ञान नहीं लिया। शिक्षा के ऊपर कोई बहुत बड़ा संज्ञान नहीं लिया आपने। तो कुल मिला के ये अमृत, जो कहते हैं कि अमृत युग चल रहा है और 80 करोड़ भारतीय आज भूखे हैं, वो अन्न के लिए तरस रहे हैं। ये कौन सा अमृत युग है? ये कैसा अमृत युग है इस देश का, जहां 80 करोड़ लोग आज भी चावल और गेहूं के लिए लाइन लगा के खड़े हैं? किसानों की खाद की बात नहीं हुई। तो ना किसान, न नौजवान, न सेना, न छात्र, न बेटियों के लिए कोई योजना के ऊपर बात हुई, न महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कोई बात हुई। ये कौन सा बजट है? तो कुल मिला के ये शब्दों का हेर फेर है और लोगों को गुमराह करने वाला ये बजट है। इस बजट में भारतीयों के लिए, जो भारत 80% गरीब है, वो भारत जिसे 70 करोड़